आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं यहाँ पर आपको हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। जी हाँ, इस चैनल पर आप हिंदी विषय की कंप्लीट तैयारी कर पाओगे, चाहे हिंदी काव्य खंड हो, चाहे हिंदी गद्य खंड हो, चाहे हिंदी संस्कृत खंड हो या फिर हिंदी व्याकरण खंड हो। सभी से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, इस बार 2023-2024 शैक्षिक सत्र के दौरान आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं, यानी हिंदी काव्य खंड की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए, हिंदी काव्य खंड की तैयारी स्टार्ट है, जिसके क्रम में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी काव्य खंड का पहला ही पाठ, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ और जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जो पहला पद है, इस पद का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला पद इस प्रकार से है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाई। तो इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप इस तरीके से जब भी आप अपनी नोट्स बनाएंगे हिंदी विषय की, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को, यानी पद्यांश के शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्दों को यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है आपको भी लिख देना है। चरण कमल, फिर डॉट डॉट करने के बाद तेहि पाई, लास्ट के शब्दों को लिख दिया है। बस आप ध्यान में रखिएगा कि आप कहीं पर भी लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा, चाहे नोट्स बना रहे हो या बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिख रहे हो। तो लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप काले पेन से लिखेंगे चरण कमल, फिर इसके बाद लास्ट के शब्द हैं तेहि पाई। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिख देना और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा देना। फिर के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित पद शीर्षक पाठ का नाम भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखेंगे। फिर इसके बाद इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, तो रचयिता का नाम काले पेन से लिखा जाएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। इसके बाद प्रसंग हेडिंग डाली जाएगी। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यानी प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने क्या किया है, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। तो चलिए सूरदास जी क्या कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के, यानी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दरसाई। सूरदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से, यानी जिन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, यानी जिन चरणों की कृपा से या जिन चरणों के प्रभाव से लंगड़ा व्यक्ति, पंगु गिरि लांघे यानी लंगड़ा व्यक्ति गिरि अर्थात पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दरसाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि जिन चरणों के प्रभाव से, यानी जिन चरणों की कृपा से ही
बहरा व्यक्ति क्या करने लगता है? बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग अर्थात गूंगा व्यक्ति दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। और जो भिखारी होते हैं यदि उनके ऊपर इन चरणों का प्रभाव यानी कृपा हो जाए तो वह भी सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेहि पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार क्या करता हूं? वंदना करता हूं। तो चलिए इसकी व्याख्या कैसे लिखा जाएगा। इस तरीके से व्याख्या आप काले पेन से हेडिंग डाल देना। क्या हो जाएगी व्याख्या? चलिए आपको लिखना कैसे है मैं बता दूं आप सभी को। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं कक्षा 10 में, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों में। तो चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे अंधे को सब कछु दर्शाई। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, यानी जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है। यानी जिन चरणों की कृपा से, यानी जिन चरणों के प्रभाव से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई। और अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और अंधे व्यक्ति को क्या होने लगता है? सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से ही बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है। बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। यदि इन चरणों की कृपा किसी गूंगे मनुष्य पर हो जाए तो वह फिर से बोलने लगता है। और साथ ही साथ रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास जी कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण के इन पवित्र चरणों की कृपा किसी महादरिद्र व्यक्ति पर हो जाए तो वह दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, यानी राज छत्र धारण कर चलने लगता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण यानी सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। तो इस तरीके से व्याख्या लिखा जाएगा और आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स बना सकते हैं और 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2023 और 2024 में 2 पद्यांश आएंगे और 2 पद्यांश पर 3-3 प्रश्न होंगे, यानी 3-3 प्रश्न होंगे दोनों पद्यांश के। और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल नंबर मिलेंगे 6, यानी प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंकों का। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अब पहला प्रश्न तो होगा संदर्भ से संबंधित, दूसरा प्रश्न होगा व्याख्या से संबंधित, रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा प्रश्न पूछ लिया जाएगा काव्य सौंदर्य से संबंधित, जिसमें पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत पद या पद्यांश में रस कौन सा है, या अलंकार कौन सा है, या छंद कौन सा है, या यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, या किस भाषा में लिखा हुआ है पद्यांश। तो आपको जब कंप्लीट रूप से यानी पूर्ण रूप से संदर्भ लिखने का तरीका, प्रसंग, व्याख्या यदि पूरी आपको पता होगी और साथ ही काव्य सौंदर्य पता होगा तो आप इन तीनों प्रश्नों का आंसर आसानी से दे पाएंगे और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है संदर्भ, पूरा विधिवत लिखने का तरीका, प्रसंग, व्याख्या। अब बारी आती है काव्य सौंदर्य की। तो यहाँ पर पहला बिंदु क्या है कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है, यानी श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव इस पद में व्यंजित
रचित है। दूसरा बिंदु है भाषा, यहाँ पर जो पद है इस पद की भाषा क्या है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस पद की भाषा है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, ब्रज भाषा में रचित है। यहाँ पर शैली मुक्तक शैली है। रस कौन सा है, यहाँ पर तो रस है भक्ति रस। और छंद गेय पद है। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण यहाँ पर प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा काव्य सौंदर्य। तो चलिए आपको एक और जानकारी दे दूं, मान लीजिए ये पद्यांश है और ये आपकी परीक्षा में आ गया और यहाँ पर मान लीजिए ये चौथी लाइन है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया गया है और पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसीलिए मैंने आपको पूरे पद की व्याख्या बताई है, लिखने का तरीका भी बताया है। क्या पता पहली लाइन रेखांकित आ जाए या दूसरी आ जाए या तीसरी आ जाए, इसीलिए मैं पूरे पद्यांश यानी क्रमशः आपको एक एक पद्यांश की यानी सूरदास जी के जितने भी पद्यांश हैं और इसके अतिरिक्त जितने भी कवि और रचनाकार हैं सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमशः आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा इसी चैनल पर। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहां से आप अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाएंगे और साथ ही साथ 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर दें, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और इस चैनल के द्वारा मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा हिंदी विषय से संबंधित। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।